हे हाय, दिस इज स्वप्निल। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस ज्योग्राफी रिवीजन की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में, कौन कौन से इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, फिर एक एक करके हम उन फिजियोग्राफिक डिवीजन को घूमेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में। किसी कंट्री के लोकेशन जानना क्यों जरूरी है, कहां पे वो वर्ल्ड मैप में लोकेटेड है, ये जानना काफी जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो आप बताते हैं ना कि ये हमारा लैंडमार्क है, ये घर है, ये गली है। तो इंडिया के केस में वो कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं, तो उसको एक श्लोक के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम इद भारतम। ऐसा वर्ष जो समुद्र के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में है, इस वर्ष को भारत वर्ष कहते हैं और यहां पे जन्मे लोगों को भारतीय कहते हैं। तो इंडिया के केस में वो दो बहुत बड़े लैंडमार्क कौन कौन से हैं, हमारा ये उत्तर का हिमालय और ये दक्षिण का समुद्र जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में डिवाइडेड है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं वर्ल्ड मैप में इंडिया की लोकेशन के बारे में। तो जो हमारा इंडिया है वो इक्वेटर के टोटली नॉर्थ में लोकेटेड है। ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर आप देख सकते हो, इसके इंडिया इंटायरली नॉर्थ में है। इसलिए जो इंडिया की लोकेशन है वो इंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में है और आप ये भी देख सकते हो कि इंटायरली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन बनता है कि इंडिया इज लोकेटेड इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड इंटायरली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में। अब आप लोग पूछोगे सर ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में तो हम बात कर रहे हैं किसी कंट्री की नॉर्थ से साउथ क्या लेंथ है, किस डिग्री पे वो लोकेटेड है। और फिर हम जब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में तो हम बात कर रहे होते हैं सिंपली उस कंट्री की चौड़ाई कितनी है, यानी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में उसकी क्या सिचुएशन है। तो इंडिया के केस में हम यही बात करने वाले हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो इंडिया की जो लंबाई है वो है लगभग 3214 किलोमीटर। आप नॉर्थ से साउथ देख सकते हो, ये 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि लोकेटेड है 8 डिग्री एंड 4 मिनट साउथ में, ये कौन सा पॉइंट है आप मुझे कमेंट में बताओ। तब तक मैं इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं, इंदिरा कोल, ये सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में लोकेटेड है। इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये लोकेटेड है 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ पे। तब तक साउथ पे जो हमारा जो मेन लैंड इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं केप कोमरिन। ये इंडिया के किस स्टेट में है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ये यहां पे लोकेटेड है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया का जो एक्सट्रीम सदर्न मोस्ट पॉइंट है तो वो लोकेटेड है 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, यहां पे निकोबार आइलैंड पे। अब आइए बात करते हैं इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन क्या है। तो जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये लोकेटेड है 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट किस लिए, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए। ये कौन सा प्लेस है, तो ये प्लेस है किबिथू। किबिथू कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग कभी जरूर घूमने जाइएगा, ये बहुत ही सुंदर जगह, यहाँ पे सबसे अर्लीस्ट सनराइज होता है हमारे इंडिया का। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि गुजरात में लोकेटेड है, एक जगह है ग्वारमाथा। ग्वारमाथा, ठीक है, तो ये लोकेटेड है 68 डिग्री एंड 7 मिनट पे। इसकी जो लेंथ, जो इंडिया की चौड़ाई है वो है लगभग 2933 किलोमीटर। और यहाँ पे ना 2 घंटे का टाइम गैप भी है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की वजह से। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हमने इंडिया की बात कर ली, इंडिया की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात कर ली। ठीक है, अब आइए बात करते हैं और अदर लैंडमार्क के बारे में जो होते हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज। अब इंडिया के केस में बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज है तो उनको एक एक करके हम सिर्फ जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। तो जो चाइना है, चाइना और इंडिया के ना 2 सेक्टर में डिवाइडेड है। पहला है ईस्टर्न सेक्टर और दूसरा है हमारा वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, ये जो वेस्टर्न सेक्टर है हमारा, इस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। और ये जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक है, आई होप थिंग्स आर विजिबल टू यू, इसको हम लोग कहते हैं यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं अक्साई चीन रीजन, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। यार 1 मिनट, बहुत मोटा हो गया। हाँ, क्या हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन।
क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। तो ये दो जो चाइना के साथ जो बॉर्डर है, ईस्टर्न वाले को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, और जो वेस्टर्न पार्ट है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नॉर्थ में एक रीजन पड़ता है अक्साई चीन रीजन। ये वो रीजन है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके चाइना को दे दिया था। यहाँ पे ना हमें आए दिन क्लैशेस देखने को मिलते रहते हैं। इस रीजन में बहुत सारे प्लेटू रीजन है, एक कोल्ड डेजर्ट रीजन है। यहाँ पे मल्टीपल, जैसे यहाँ पे एक सोडा प्लेन करके प्लेन है, ठीक है, दीपसांग प्लेन है, लिंगीटांग प्लेन है। तो ये सारे प्लेन्स भी यहाँ पे जब हम मैपिंग की क्लास करेंगे तो उसमें हम इस इलाके को, यानी ये तिब्बत और ये लद्दाख वाला रीजन, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और इंडिया चाइना के बीच में कौन कौन से इशू हैं, तो हमें बॉर्डर क्लैश तो पता ही है। हमें यह भी पता है कि चाइना जो है वो अरुणाचल को पूरा क्लेम करता है, और मल्टीपल रिवर के डिस्प्यूट्स हैं, जैसे वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे आए दिन जो छोटे छोटे डैम्स बनाता रहता है, तो ये सारे इशूज़ भी हैं। इसकी लेंथ कितनी है, कौन कौन से स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, वो मैंने आगे डिटेल में दिया, यू गाइस कैन गो थ्रू इट, ठीक है। उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा चीज़ नहीं जो आपको याद ना होगा, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं अगली कंट्री की, जो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के बॉर्डर है, एक जो ये बाउंड्री है हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये जो दूसरी हमारी बाउंड्री है जो अदर स्टेट शेयर कर रहे हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं रैडक्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं, रैडक्लिफ लाइन। ये सर रैडक्लिफ ने 1947 में ड्रॉ की थी। ये जो बाउंड्री है हमारी, ये एक नेचुरल बाउंड्री ना होकर एक सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है, सुपर इम्पोज्ड। अब आप लोग सोच रहे होगे सर सुपर इम्पोज्ड क्या होता है। सुपर इम्पोज्ड मतलब मैन मेड बाउंड्री। नेचुरली तो ये रीजन सेम है ना, ये पंजाब रीजन सेम है, ये थार का डेजर्ट रीजन सेम है, लेकिन ये बाउंड्री हमने थोप दी। जैसे आपके हाथ पे कोई टैटू थोप दे, ठीक है, ठप्पा लगा दे कि भाई आज से ही ऐसा हो गया, तो ये वैसे ही सुपर इम्पोज यानी मैन मेड बाउंड्री है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप लोग जानते हो। टेररिज्म, जिसका बहुत बड़ा एक टेररिज्म जो है मेन इशू है, जिसको कहते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि नो टॉक्स विद टेररिज्म। तो टेररिज्म जो है मेन इशू बन के आता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और मल्टीपल इशूज़ भी हैं, जिसमें इंदस वाटर का इशू, यहाँ पर जो सर की क्रीक, कोरी क्रीक वाला इशूज़ है, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल इशूज़ चलते हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अब आइए बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश। तो कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो पहला है वेस्ट बंगाल, ठीक है। दूसरा है हमारा असम, यहाँ पे आता है मेघालय, वापस से फिर थोड़ा सा असम आता है, फिर आता है त्रिपुरा, ठीक है, फिर आता है मिजोरम। तो ये जो 5 स्टेट है ये शेयर करते हैं बाउंड्री बांग्लादेश के साथ। जो बांग्लादेश है इसकी सबसे ज़्यादा मतलब बॉर्डर की लेंथ है लगभग 4096 किलोमीटर, मतलब इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर यही शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज़ हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो एक जो ये हमारी तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट है, और यहाँ पे जो इनक्लेव्स हैं, ये भी जो बाउंड्री है इसको भी हम बोलते हैं ना रैडक्लिफ लाइन, इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैडक्लिफ लाइन, रैडक्लिफ लाइन। और ये भी एक सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, जैसे कि पाकिस्तान वाली थी। दिस इज ऑल्सो अ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया बांग्लादेश के बारे में। अब आइए बात करते हैं हमारे नेपाल के बारे में। तो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है ना, सो दिस इज एन ओपन एंड पोरस बॉर्डर, ओपन एंड पोरस। अब ओपन एंड पोरस का क्या मतलब होता है, जैसे कि कुछ नेबर आपके ऐसे होते हैं जिनके लिए ना आप हमेशा एकदम घर के दरवाजे बंद करके रखते हो, वो बहुत ताक झांक करते हैं, बहुत आपके घर में चीज़ों को ना इंटरफेयर करते हैं। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे नेबर्स भी होंगे जो जिनके लिए ना आप हमेशा घर का दरवाज़ा खुला रखते हो कि यार कभी भी वो आ सकते हैं, कभी भी वो जा सकते हैं। तो ये हमारा नेपाल एक वैसी ही हमारी नेबरिंग कंट्री जिसके लिए हमारे ना घर के दरवाजे अक्सर खुले रहते हैं, मतलब ज़्यादा रोक टोक नहीं है। यहाँ पे ना नॉर्मली एकदम टोल जैसा एक, जो लोग गए होंगे नेपाल वो समझ सकते हैं, एकदम टोल जैसा एक माहौल होता है कि आपने जैसे टोल क्रॉस किया वैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करके ईजिली नेपाल में जा सकते हो, और नेपाल से लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा किस लिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही हिस्टोरिकल रीजन है, मतलब लोग यहाँ से यहाँ शादी भी करते हैं इस वजह से। तो ये होगी बात इंडिया और नेपाल की। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इंडियन स्टेट जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसमें हमारा है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हमारे अगले स्टेट की, जो कि है श्रीलंका। तो श्रीलंका को पढ़ने से पहले दो जो हमारी वाटर बॉडीज़ यहाँ पे मेनली हैं उसको पढ़ना ज़रूरी है। पहली है पाक स्ट्रेट और दूसरी हमारी है गल्फ ऑफ मन्नार।
गल्फ ऑफ मन्नार। अब गल्फ ऑफ मन्नार क्यों फेमस है? जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ पे ना एक गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पे ना बहुत सारी हमारी एंडेमिक स्पेशीज जैसे कि सी काउ, जिसको हम डुगोंग भी बोलते हैं, तो वो सब यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये हो गई इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात। यहाँ पे ज़्यादा बहुत दूरी नहीं है, लगभग 36 किलोमीटर की दूरी है इंडिया और श्रीलंका के जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच में। यहाँ पे क्या मेजर डिस्प्यूट है? तो एक कच्ची टीवी आइलैंड है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, ठीक है। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो यहाँ पे मैंने दी हैं। अब बात देखो, इसमें बचा है म्यांमार और बचा है भूटान। तो जब हम नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इन दोनों को कवर कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। अब हम लोग इंडिया को पढ़ने से पहले उसके फिजियोग्राफिक मतलब मल्टीपल डिवीजन्स क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी किताब को पढ़ रहे हो, तो अगर किताब में कोई इंडेक्स ना हो, सोचो कोई चैप्टर डिफाइन ना हो, तो क्या वो पढ़ना आसान होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब एक सेक्शन डिवाइड होता है कि यार ये पेज है, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म है, यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू है, और फिर एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होती है। तो इस वजह से जब हम इंडिया को पढ़ते हैं तो हम इंडिया को भी ना मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। जो सेम फीचर वाले रीजन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज हो गए, तो इनका मोस्टली जो है फीचर सेम है कि दे आर द माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस हमने एक साथ पढ़ ली नॉर्थ की, जब पेनिनसुलर पढ़ेंगे तो वहाँ की साउथ की पढ़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ग्रेट प्लेन्स को पढ़ते हैं तो प्लेन का सारा जो मेन जोग्राफिकल फीचर है वो लगभग सेम है, दे आर द एलुवियल सॉइल प्लेन रीजन। तो वो सारा एक साथ पढ़ के चीज़ें हमें आगे गो थ्रू करना आसान हो जाता है, मतलब एक फ्लो मेंटेन रहता है कि आपने ऐसे ऐसे आराम से ना पढ़ लिया। सो इस वजह से हम इंडिया को ना इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आइए पहले एक मैप के थ्रू डिवाइड करते हैं इंडिया को इन फिजियोग्राफिक डिवीजन में, फिर एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो फटाफट से एक मैं शॉर्ट एक ईजी वे में मैप ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। थोड़ा बड़ा हो गया क्या? हाँ, तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इसकी फिजियोग्राफिक डिवीजन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। क्या पढ़ रहे हैं? नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो ये हो गए हमारे हिमालयाज और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। तो ये है इंडिया का पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आगे बात करने वाले हैं, कौन कौन से इसके भी कौन कौन से डिवीजन है ये भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे ग्रेट प्लेन्स में। तो ये हो गए हमारे ग्रेट प्लेन्स। इसमें गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान और इसके भी मल्टीपल जो डिवीजन होते हैं जिसमें तराई क्षेत्र, बाबर, खांदर, बांगर, ये सारे रीजन भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मैदान, नदर्न प्लेन्स। यहाँ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम जब इसकी क्लास करेंगे तो पढ़ेंगे। ये हो गए हमारे नदर्न प्लेन्स। अब हमारा आता है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इसके फीचर के बारे में हम नदर्न प्लेन की जस्ट अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको ना थार डेजर्ट बोलते हैं, इसको द ग्रेट इंडियन मारुस्थल रीजन भी बोलते हैं। ये कहाँ पे फैला हुआ है? राजस्थान, पंजाब के कुछ रीजन में फैला हुआ है, जिसको चोलिस्तान रीजन भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने पेनिनसुलर ब्लॉक की, जो कि है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट। तो ये है, इस तरह का कुछ है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक, एक ट्रायंगल ब्लॉक जैसा आपको दिख रहा है। तो ये बहुत ही पुराना ये पार्ट था इंडिया के गोंडवाना लैंड का। तो जब हम हिमालय के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम गोंडवाना लैंड को भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने कौन सा कलर लूँ भाई? हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, उस हिल का नाम क्या है आप मुझे कमेंट में बता दो, जिनको आता है। नहीं आता है तो जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हो गए और बचे हमारे कुछ आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, और यहाँ पे जो अदर आइलैंड्स हैं, व्हीलर आइलैंड, एपीजे कलाम आइलैंड, तो वो सारे आइलैंड हम एक साथ पढ़ेंगे। माजुली आइलैंड जिसको आपने सुना होगा। सो ये है इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन। एक बार मैं इसकी नेमिंग भी कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसान लगे। ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये है हमारा ईस्टर्न घाट, ये है हमारे आइलैंड्स। क्या बचा भाई? अब हमारा बचा ये थार डेजर्ट,
हमारा डेजर्ट रीजन जो है। अब आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी, जो इंडिया है वो देखो कितना डाइवर्स है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई रीजन है तो वो सिर्फ माउंटेन रीजन है, ऐसी बहुत सारी कंट्री जो सिर्फ या तो प्लेन रीजन है या तो सिर्फ ऐसा प्लेटू पार्ट है या सिर्फ वहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट है। लेकिन आप देख सकते हो इंडिया कितना ज़्यादा जोग्राफिकली भी डाइवर्स है। तो ये जो जोग्राफिकली डाइवर्स चीज़ें हैं ना, ये जाके आगे जाके ना देती हैं, कल्चर को भी डाइवर्स करती हैं। तो इसलिए इंडिया का हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन किया, ये वही 5 पार्ट है जो हमें पढ़ना है। और ये हमारा है पेनिनसुलर ब्लॉक लास्ट। एक मिनट। तो ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये हो गया इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बारे में। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिमालयन माउंटेन्स। ये पार्ट है हमारे नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन का। जो नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन ये लगभग 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं मल्टीपल कंट्रीज़ में। पाकिस्तान से लगा के इंडिया, फिर भूटान, नेपाल और इवन चाइना, ख़त्म होते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो एक लंबी एक कॉन्टिन्यूस माउंटेन चेन है। और ये इसका आप एक्सटेंशन यहाँ पे देख सकते हो इस मैप में। ये लगभग पाकिस्तान से शुरू होकर ना यहाँ तक आती है, पाकिस्तान से शुरू होकर इंडिया, फिर नेपाल, भूटान, चाइना का कुछ पार्ट, अरुणाचल, और फिर ये ऐसे नॉर्थ से साउथ भी मुड़ जाती है और आगे जाके कंटिन्यू करती है म्यांमार में एज अराकान योमा, और फिर कंटिन्यू रहती है एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप के रूप में। तो आइए बात करते हैं हिमालयाज़ के बारे में। हिमालय पहाड़ देख के हमारा स्नोफॉल में जाने का मन हो गया। अभी तक मैंने स्नो नहीं अभी एक्सपीरियंस की है लाइफ में। अगर जिन्होंने की है वो मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। आई होप मैं अभी जल्दी करूँगा, इसी साल कर लूँगा यार। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, इनके कुछ बेसिक फीचर के बारे में। तो द हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। अब यंगेस्ट क्या है, वो फोल्ड माउंटेन क्या है, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यंगेस्ट क्यों है, कोई भी चीज़ यंगेस्ट क्यों होती है? अगर उसका जन्म बहुत ही रिसेंट में हुआ हो, मेरा भाई मुझसे यंगेस्ट है क्योंकि वो पैदा हुआ है मेरे बाद, यानी जो उसका बर्थ है वो बहुत ही रिसेंट है। तो जो हमारे हिमालयाज हैं, ठीक है, ये मियोसीन पीरियड, इयोसीन, मियोसीन और प्लीस्टोसीन एपक के बाद पैदा हुए हैं। तो इस वजह से ये दे आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। अब इनको फोल्ड माउंटेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनका फॉर्मेशन हुआ है ये हुआ है 2 प्लेट्स के फोल्ड होने से। ठीक है, अब इनके फॉर्मेशन के बारे में एक शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा जिससे आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो आइए देखते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में। तो शुरुआत में क्या था कि जो हमारी अर्थ थी उसमें मल्टीपल 7 कॉन्टिनेंट्स ना होकर एक सुपर ओशन था पैंजिया। ठीक है, और एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया और एक सुपर ओशन था जो आप अगल बगल ब्लू कलर का देख सकते हो, इसको कहते थे पैंथालासा। तो धीरे धीरे ये कई पार्ट्स में टूट गया और ये प्लेट्स टूट कर ना ड्रिफ्ट करने लगती हैं एक दूसरे की ओर। और ये जो हमारी पेनिनसुलर प्लेट है ना, ये जाके टकराती है हमारी यूरेशियन प्लेट से। ये पेनिनसुलर प्लेट है और जाके टकराएगी किससे? यूरेशियन प्लेट से जाके टकराएगी। 3 बार टकराव होता है इयोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन पीरियड में। अब इस टकराव के बाद फॉर्मेशन होता है हमारे हिमालयाज का, ये आप देख सकते हो। अब क्योंकि ये दोनों प्लेट जो थी ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, ये इसलिए एक दूसरे के नीचे सबडक्ट ना होकर ये डबल हो गई, जिस वजह से इसने दी हिमालय को इतनी ज़्यादा हाइट। ठीक है, जिसपे आज हमारे बहुत ही वर्ल्ड के ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस लोकेटेड हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट वगैरह ये सारे आते हैं। ठीक है, सो ये थी बात इसके फॉर्मेशन की। यहाँ पे वो डायग्राम भी मैंने NCERT से उठा के दे रखा है जिसमें आप देख सकते हो कि ये टकराव के बाद ना हिमालय का फॉर्मेशन हुआ लगभग 10 मिलियन ईयर्स अगो। तो 10 मिलियन अगो अभी बहुत ही रिसेंट टाइम है इस अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बात करें तो। ठीक है, तो ये बात हो गई हिमालय के फीचर के बारे में, यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं ये हमने देख लिया। बाकी अदर फीचर देखते हैं कि ये दे एक्सटेंड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम इंदस टू ब्रह्मपुत्रा इन द अरुणाचल प्रदेश। तो ये इसकी एक्सटेंशन की बात है। इसकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर की इसकी लगभग लंबाई है। जो इसकी विड्थ है वो लगभग 150 से लगाकर कहीं कहीं 150 कहीं कहीं 400 किलोमीटर तक हो जाती है। जो इसकी विड्थ है ना वो वेस्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा है। जो इंडिया की जो हिमालयाज की जो विड्थ है वो लगभग कुछ इस तरह की है, मतलब ऐसे। तो आप जो इसका वेस्टर्न पार्ट देख रहे हो, ये देख रहे हो यहाँ पे ना जो फोल्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं और ईस्टर्न साइड में ना फोल्ड थोड़े मर्ज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए था जब हमारी पेनिनसुलर प्लेट, आप इसका ये आर्म देख रहे हो, मतलब ये जो आर्म है
ये दो आर्म है हमारी पेनिनसुलर प्लेट के। तो जो पहला आर्म है इसको हम बोलते हैं अरावली, ये जो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन थे। जब हम पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरी थी ये गारो खासी प्लेट, गारो खासी हैंड इसको आप बोल सकते हो। तो ये थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज मूव भी कर रही है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो धीरे धीरे। तो जो पहला टकराव था वो जाके टकराता है अरावली। इस वजह से इसने जो वेस्टर्न पार्ट है हिमालय को, इसको ना और ज़्यादा लैटिट्यूडली और पीछे कर दिया, नॉर्थ में कर दिया। इस वजह से जो इसके फोल्ड्स हैं वेस्टर्न साइड में काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं और ईस्टर्न साइड में लगभग मर्ज होते दिखते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको तीन मतलब रेंजेस डिफरेंट दिख जाएंगे कि ये ग्रेट हिमालयाज है, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय। लेकिन यहाँ पे आप ईस्ट में आते हैं तो ये सारी लगभग एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो ये बात हो गई थोड़ी और हिमालय की। इनका जो एवरेज एलिवेशन है वो लगभग 6000 है। ये भी डिफर करता है रीजन टू रीजन एंड हिमालयाज टू हिमालयाज, और ये इन कंट्रीज से निकलते हैं। अब आइए डिवाइड करते हैं हिमालय को भी उसके मल्टीपल अदर, मतलब हिमालय को भी हम डिवाइड करेंगे उनके अदर अलग अलग रेंजेस में, अलग अलग रीजन के बेस पे। तो पहले रेंजेस के बेसिस पे हम हिमालय को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आता है हमारा ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, फिर आता है शिवालिक्स। और रीजन के बेस पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालय और असम हिमालयाज। तो आज हम बात करने वाले हैं इस रेंज के बेसिस पे। तो पहले हम एक एक करके इनकी रेंजेस को पढ़ेंगे, उनके फीचर्स को पढ़ेंगे, साथ में इमेज देखते चलेंगे। मैं आपको घुमाऊंगा भी, आज मैं आपका टूर गाइड हूँ हिमालयाज का, ठीक है। आप लोग भी कह रहे होगे सर जो कभी खुद नहीं घुमा वो कैसे घुमाएगा। तो मैंने बुक्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा घूमा है, तो मैं बुक्स के थ्रू ही आपको घुमाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपको काफ़ी मज़ा आए। तो ये वही रेंजेस के बेस पे जो डिवीज़न है हिमालयाज का, ये वही इस डायग्राम में दिया है। ये भी डायग्राम NCERT का है। तो इसमें ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के बारे में, शिवालिक्स सब के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालयाज के बारे में। तो जो ट्रांस हिमालयाज हैं वो लोकेटेड है हमारे हिमालयाज के भी नॉर्थ में। यहाँ से हमारा हिमालय शुरू है, ग्रेट हिमालयाज। अब इसके नॉर्थ में अगर आप आओगे तो आपको तो कुछ रेंजेस मिलती हैं जो पार्ट है हमारे ट्रांस हिमालयाज का। तो वो कौन कौन सी रेंजेस हैं इसको एक मैप के थ्रू में ड्रॉ करके बताऊंगा। तो फटाफट से एक वापस से मैप ड्रॉ करेंगे और इस मैप के थ्रू हम देखेंगे कौन कौन सी रेंजेस हैं जो हमारी हैं ट्रांस हिमालयाज का पार्ट। तो ट्रांस हिमालयाज में मेनली 4 रेंजेस आती हैं, जिसमें आती है हमारी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज। अब एक एक करके इनकी नेमिंग भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहली रेंज मैंने आपको कौन सी बताई, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। दूसरी है लद्दाख रेंज, तीसरी है हमारी जास्कर रेंज और चौथी है हमारी कैलाश रेंज। तो ये 4 जो रेंजेस हैं ये पार्ट है हमारे ट्रांस हिमालयाज का, ठीक है। ये पार्ट है हमारे ट्रांस हिमालयाज का। तो आपको ये रेंजेस ऐसे नॉर्थ से साउथ इस वे में आपको याद कर लेना। ये मैं आपसे इसी वीडियो में आगे कभी भी पूछ सकता हूं, तो आपको ये चीज़ें ना मेमोराइज कर लेनी है। दे आर द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। अब इसके कुछ और बेसिक फीचर जैसे मैं बात करूं तो जो हमारा काराकोरम रेंज है, तो इसको काराकोरम या फिर इसको कृष्णगिरी माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि इसका ना हल्का लगभग कलर काला है, इस वजह से इसको कृष्णगिरी माउंटेन कहते हैं। इसके ही साउथ में लोकेटेड है हमारा सियाचिन, इसके ही नॉर्थ में लोकेटेड है, इसके नॉर्थ में लोकेटेड है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, जो कि है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड। और इसी के जो इसका जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा इंदिरा कोल लोकेटेड, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, ठीक है। अब जो हमारी इंदस रिवर है वो बहती है काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में। ये कौन सी रिवर है, इंदस रिवर। ये बहती है काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये रेंजेस आपको याद कर लेनी है। और कैलाश रेंज कहाँ पे है, तिब्बत रीजन में। ये इंडिया में नहीं कि कैलाश सुनते ही हमने तुरंत मैच द फॉलोइंग में मार दिया इंडिया। तो ये वो 4 रेंजेस थी इस मैप में, इस डायग्राम में देख सकते हो। लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, दे आर द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। तो ये नॉर्थ में लोकेटेड है हमारे ग्रेट हिमालयाज के, ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फीचर है। ये यहाँ पे मैंने डायग्राम दे रखा है, जो कि एक थोड़ा सा छोटा मेरा सपना भी है कि मैं वहाँ पे ट्रैकिंग वैकिंग करूँ यार। तो ये लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं कृष्णगिरी माउंटेन पे, ऐसे आप सब लोग भी करना कभी। तो जो ट्रांस हिमालयाज है इनका जो स्ट्रेचिंग ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में है। एवरेज एलिवेशन इनका 3000 मीटर है और इसकी प्रोमिनेंट रेंजेस जो मैंने आपको बताई वही सारी रेंजेस हैं। थोड़ी सी बात इसमें काराकोरम रेंज की भी की गई है कि काराकोरम रेंज इज द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज। It forms the boundary between Afghanistan and China and India. The average width of इसकी रेंज की एवरेज विड्थ इतनी है। और ये घर है दुनिया की कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियों का। और K2 जो है, जो इंडिया की ना हाईएस्ट पीक है, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन।
तो वो यहीं पे लोकेटेड है, इस जगह पे। तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन भी यहीं पे लोकेटेड है। तो ये बात हो गई हमारे ट्रांस हिमालयाज की। अब बात करते हैं हमारे ग्रेट हिमालयाज के बारे में। तो ग्रेट हिमालयाज आप देख सकते हो ये परमानेंटली ना बर्फ़ से लगभग ढका रहता है, हमेशा यहाँ पे स्नो कवर हुआ, मतलब स्नोफॉल हुआ करता है। तो इसको बोलते हैं हिमाद्री। इसको हिमाद्री क्यों बोलते हैं, आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हो कि इसको हिमाद्री क्यों बोलते हैं। सो इट इज़ नोन एज हिमाद्री। अब इसके भी कुछ बेसिक फीचर हम जान लेते हैं थोड़े से। और इसकी देखो, दे आर नोन एज हिमाद्री, मैंने आपको अभी बताया। दे लाई बिटवीन द मिडिल हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज, ये भी आपको पता है। हाँ, लोकेशन के बारे में एक और फटाफट से इमेज ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। आपको रेंजेस और इंडिया का ना फिजिकल डिवीजन आप इस थ्रू भी एक इंटरसेक्शनल व्यू में भी देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा तिब्बत का पठार। ट्रांस हिमालयस की बात मैं इस इंटरसेक्शनल व्यू में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मतलब कॉन्टिन्यूअस रेंज नहीं है, इसलिए। तो ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालयास, मिडिल हिमालयास, लेसर हिमालयास या शिवालिक्स। ग्रेट हिमालयास, तो दिस इज ग्रेट हिमालयास, दिस इज मिडिल हिमालयास, दिस इज शिवालिक। उसके बाद आते हैं हमारे ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स के बाद आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के बाद आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स यानी ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो ये है इंडिया। तो हमने बात कर ली ग्रेट हिमालयास की। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली ट्रांस हिमालयास की, अब हम बात कर रहे हैं ग्रेट हिमालयास। तो ग्रेट हिमालय किन के बीच में लोकेटेड है, ट्रांस हिमालयास और मिडिल हिमालयास के बीच में, ठीक है, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। तो जो इनका स्लोप है वो स्टीप है टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड जेंटल है टुवर्ड्स द साउथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर प्लस है, यानी वर्ल्ड के कुछ चुनिंदा जितनी भी आप हाईएस्ट पीक इमेजिन कर सकते हो, जिसमें कि हमारा अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारी इसी रेंज, इसी हिमालय के जो ग्रेट हिमालय इसी का पार्ट है। क्योंकि ये हमेशा स्नो कवर भी रहती है, क्योंकि इतनी इनकी लगभग हाइट है। एवरेज विड्थ है इसकी लगभग 25 किलोमीटर। ये इन कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि दे कंप्राइजेस सेवरल ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। कौन कौन सी हाईएस्ट पीक यहाँ पे इस डायग्राम में दे रखा है। फ्रॉम एवरेस्ट जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, फिर K2, कंचनजंगा, लाओत्से, मैकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। तो ये सारी रेंजेस हैं। अब इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं वो फैले हुए हैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, आपको पता है। तो जो इसकी ईस्टर्न मोस्ट हिल है, ईस्टर्न मोस्ट हिल, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और जो हमारी जो हमारी ये हो गई हमारी वेस्टर्न मोस्ट हिल, नंगा पर्वत। और ये फैले हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, नामचा बरवा। अब यहाँ पे ना मल्टीपल छोटी छोटी पीक्स आती हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई की हैं। तो ये पीक आपको ना एक वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में और इनकी हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ते से घटते आपको याद कर लेनी है। कैसे याद करनी है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है एक निमोनिक के थ्रू, आप वहाँ से इसको गो थ्रू कर सकते हो। आपको ईजिली ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी वो हिमालय की पीक हैं। ये इस डायग्राम में भी वही सेम पीक्स की मैंने बात की है और रेंजेस की बात की है। ये कुछ मेजर पासेस हैं जो हमारे ग्रेट हिमालयास, मिडिल हिमालयास, कहीं कहीं ना ट्रांस हिमालयास में भी पाए जाते हैं। तो इसको कैसे याद करना है, इसको आपको याद करना है, मतलब आप पास याद कर लो। आप याद कर लो पास किस स्टेट में है और किस चीज़ को कनेक्ट कर रहा है। तो आपको बस ये चीज़ें, इतनी 3 चीज़ें देखनी है। इसको अगर आप याद करोगे, इसके लिए मैं अलग से एक PDF या एक अलग से शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको सारे पास एक बार में करा दूंगा, जब हम मैपिंग की क्लास कर रहे होंगे तब, ठीक है। तब तक आप चाहो उसको खुद से देख सकते हो। अब आइए बात करते हैं हमारे मिडिल और लेसर हिमालयास के बारे में। तो हमने क्या देख लिया, हमने एक कोल्ड डेजर्ट रीजन देख लिया ट्रांस हिमालय में, एक तिब्बत वाला रीजन। हमने देख लिया हमेशा स्नोफॉल, हमने देख ली बहुत सारी स्नो देख ली हमने। तो अब स्नो से भी हमारा मन ऊब गया है वाइट। तो हम आते हैं थोड़ी वादियों में। तो ये कौन सी वादियाँ, ये है हमारी जम्मू या कश्मीर वैली, और ये है आप सबकी फेवरेट मसूरी। तो हमने अब हम घूमने वाले हैं किसमें, इस वैलीज़ में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पहाड़ भी है और साथ में वैली है, मतलब एक फर्टाइल रीजन भी है जहाँ पे ना कुछ चीज़ों की खेती भी होती है। हरी भरी घास है, ये कुछ पेड़ हैं, कॉर्निफेरस ट्रीज। तो अब आइए बात करते हैं ग्रेट के बाद मिडिल हिमालयास की। ये लोकेटेड है शिवालिक्स और ग्रेट हिमालयास के बीच में। इनकी जो एवरेज विड्थ है वो लगभग 60 से 80 किलोमीटर है।
और ये लगभग 2400 किलोमीटर तक की इनकी लेंथ है, एक कॉन्टिन्यूस रेंज है। अब इसमें कौन कौन सी हिल्स आती हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं। हमने ट्रांस हिमालयाज की 4 रेंजेस पढ़ी थी। अब आइए बात करते हैं हमारे मिडिल हिमालयाज की भी रेंजेस के बारे में। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। फटाफट से मैं आपको वही 4 रेंजेस ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको मुझे 1 2 3 4 बताना है कि ये कौन कौन सी रेंजेस हैं। थोड़ा मोटा हो गया यार। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन कौन सी रेंजेस हैं। और बहुत सारे बच्चे भी लाइव जो कमेंट कर रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं। तो ये हो गई हमारी जो येलो कलर में, ऑरेंज कलर में लिखी हुई है, ये है हमारी ट्रांस हिमालयाज की रेंजेस। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से मिडिल हिमालयाज की, वो कौन कौन सी रेंजेस है, जिसको मैं ब्लू से ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इसमें भी कुछ रेंजेस आते हैं, जिसमें पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, मसूरी, नाग टिब्बा, और ये कंटिन्यू होती हैं नेपाल में एज महाभारत रेंज। तो इसकी भी नेमिंग फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पीर पंजाल रेंज के बारे में। पीर पंजाल रेंज। दूसरी आती है हमारी धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज। फिर आती है हमारी मसूरी यहाँ पे। फिर ये हमारी आती है जो हमारी साउथ में थोड़ी सी, इसको बोलते हैं नाग टिब्बा। ये यूके या हिमाचल का पार्ट है। फिर आती है हमारी यहाँ पे महाभारत रेंज। अब वही बात जो हमने कैलाश में की थी कि कैलाश सुनते ही जैसे हमारा मन करता है कि इंडिया टिक मारते हैं, वैसे ही महाभारत सुनते ही हमें हरियाणा नहीं जाना है, हमें रहना है किसमें, नेपाल में। तो ये वो 4 प्रोमिनेंट रेंजेस हैं जो कि पार्ट है हमारे मिडिल हिमालयाज का। तो ये भी आपको इस फ्लो में याद करना। जैसे हमने पढ़ा था ना कि ट्रांस हिमालयाज और काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है हमारी इंदस रिवर, वैसे ही पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच में ना हमारी झेलम रिवर है, ये फ्लो करती है। और ये झेलम रिवर जब हमारी वैली पार्ट में आती है, जम्मू कश्मीर वैली में आती है, तो ये मियांडर करके फॉर्म करती है किसको, वुलर लेक को, जो कि है फ्रेश वाटर लेक एक, और यहाँ पे बनाती है कश्मीर या जम्मू वैली। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट था जो मुझे याद आया, तो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, और आइए कुछ देखते हैं। बिटवीन द पीर पंजाल एंड द जास्कर रेंज लाइज द वैली ऑफ कश्मीर। झेलम रिवर बनाती है, ये मैंने आपको बताया। इसके हमने प्रोमिनेंट रेंजेस भी कर ली। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द मिडिल हिमालयाज। अब आइए चलते हैं हमारे शिवालिक रेंज पर। शिवालिक रेंज हमने क्या देखा, हमने देखा बर्फ़, हमने देखा कुछ वैलीज। अब हम आ जाते हैं इन चाय के बागानों में। ठीक है, तो चाय के बागान ये कहाँ के, दे आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ शिवालिक्स। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो द्वार, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट में, या फिर हम बोलते हैं दून, वेस्ट में। ठीक है, तो दून आपने देहरादून, कोट दून, ये सारा सुना होगा। और अगर यहीं पे कहीं अगर इन शिवालिक्स में अगर ना, जैसे ये हमारे हो गए दून, अगर दून मान लो यहाँ पे पानी कहीं भरा रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं ताल। आपने नैनीताल, भीमताल, ये सारा भी सुना होगा। तो द दून एंड दुआर्स आर द मेन फीचर ऑफ कहाँ के, तो शिवालिक। अब इसके भी कुछ बेसिक फीचर देख लेते हैं। जो शिवालिक रेंज है, पहला देख लो कितना ज़्यादा एक कॉन्टीन्यूअस रेंज है। पाकिस्तान के रावलपिंडी सब मिला के भूटान तक ये लगातार फैली हुई, लेकिन इसकी भी जो विड्थ है वो हिमालय की तरह लगभग कम होती जा रही है। तो ये इसका एक प्रोमिनेंट फीचर है। अब आइए बात करते हैं इसके कुछ और डिटेल्स के बारे में। इनको आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। ये लोकेटेड है बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स एंड लेसर या फिर मिडिल हिमालयाज। दे आर द अनब्रोकन चेन्स ऑफ हिल। आपने उस मैप में, पिछले वाले मैप में देखा कि दे आर द अनब्रोकन चेन्स ऑफ हिल, लेकिन कहीं कहीं पे ये टूटे हुए भी हैं, जहाँ पे रिवर जैसे कोसी ने इसको इरोड कर दिया था उन जगह पे। इनका डिस्टेंस कितना है, इनका भी डिस्टेंस लगभग 2400 किलोमीटर तक का है। ये एक लो हिल रीजन है, मतलब कोई बहुत ऊंची 6-6 हज़ार की कोई इतनी ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है, बस एक दे आर द लो हिल्स जिनका ऑल्टीट्यूड आप देख सकते हो 600 से 1500 मीटर तक का। आपने इस डायग्राम में भी देखा होगा, यहाँ पे कोई ऐसे बर्फ़ वाला सीन नहीं है, क्योंकि अगर बर्फ़ होता है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पे चाय की खेती नहीं हो पाती। चाय की खेती के लिए ना 21 से लगभग 27 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये हो गई बात। फॉर्मेशन ऑफ दून एंड दुआर इज द पिक्यूलियर फीचर ऑफ शिवालिक्स। कब होता है फॉर्मेशन, व्हेन द रिवर्स वर एबल टू कट देयर कोर्सेस थ्रू द लेक्स फिल्ड विथ कॉन्ग्लोमोरेट डिपॉजिट्स, द लेक्स वर ड्रेन्ड अवे लीविंग बिहाइंड द प्लेन कॉल्ड दून्स। मतलब इसका एग्जांपल देख लो, देहरादून, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। मतलब क्या हुआ कि जो नदियां जो पहले से लगातार फ्लो कर रही थी, जब यहाँ
ये जब नदियाँ ना इस पहाड़ को यानी शिवालिक रेंज को जब काटेंगी, यहाँ पे हमारे क्या है, हमारे यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स है, हमें पता है। तो ये नदियाँ जब इस पहाड़ को काट कर ना यहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स करेंगी, यहाँ पे वो करेंगी डिपॉजिट्स, और फिर धीरे धीरे इसको भी काट करना वो आगे फ्लो हो जाएंगी। तो ये जो डिपॉजिट यहाँ पे रह जाएगा, इसको ही हम बोलते हैं दून और दुआर। और अगर यहाँ पे कहीं लेक जैसा बन जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ताल। इस रेंज के ना कुछ और जो रेंजेस हैं, जिसमें हम मिरी, अबोर, दाफला, मिशमी, ये सारी जो रेंजेस हैं ये इसी का पार्ट हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी आर द पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स, तो उसका आंसर होगा नो। ये कहाँ पे लोकेटेड है, जब हम पूर्वांचल हिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको मार्क करके मैं आपको बता दूंगा कि ये पार्ट है शिवालिक रेंज का। ठीक है, अब आइए फटाफट से बात कर लेते हैं हमारे पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल की। लेकिन उससे पहले हम फटाफट से देख लेते हैं जो शिवालिक के हमने रेंज की बात की थी। देखो, दाफला हिल्स, आई होप आपको ये विजिबल होगा। सो ये है हमारी दाफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल एंड मिशमी हिल्स। तो दे आर द पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज ओनली, शिवालिक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वांचल हिल की। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब मैं पूर्वांचल हिल के बारे में बात करूंगा तो मैं आपसे बात करूंगा भूटान और म्यांमार के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भूटान के बारे में। तो ये हो गया नेपाल, फिर यहाँ से हमारा पार्ट आता है भूटान का। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पे भूटान। सो दिस इज़ भूटान। तो जो भूटान है वो असम के साथ बाउंड्री यहाँ पे शेयर कर रहा है। यहाँ पे असम है हमारा, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, तो इसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, थोड़ा सा अरुणाचल भी। तो अब क्या है, जो हमारा ये भूटान, हमारा नेबरिंग कंट्री जो भूटान है, ये पार्ट है एक बड़े बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसको हम बोलते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस, सॉरी, इसको हम बोलते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व। अब मानस बायोस्फीयर रिजर्व आप सबको पता है कि ये लोकेटेड है कहाँ पे, असम में। लेकिन ये कंटिन्यू होता है नेपाल में भी। मतलब ये भी एक यहाँ पे ना ओपन एंड पोरस सा सिस्टम है। मतलब जो एनिमल्स हैं वो दे आर अलाउड टू मूव फ्रॉम इंडिया टू भूटान। तो ये जब ये भूटान में जाता है तो हो जाता है रॉयल मानस नेशनल पार्क। रॉयल मानस नेशनल पार्क, जो रॉयल मानस नेशनल पार्क या फिर इंडिया का मानस नेशनल पार्क है, ये यहाँ पे इंडिया की काफ़ी ज़्यादा जो एंडेमिक स्पेशीज़ हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसमें वन हॉर्न राइनो, रेड पांडा, पिग्मी हॉग, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई हमारे भूटान की। अब बात कर लेते हैं म्यांमार की भी। इसी स्लाइड में बात कर लेते हैं सबसे पहले म्यांमार की, फिर हम मूव कर जाएंगे किसमें, पूर्वांचल हिल्स में। तो जो म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर है, इसी के साथ मैं आपको इसकी कुछ हिल्स के नाम भी इसी मैप में बता दे रहा हूँ। तो जो पूर्वांचल हिल्स है ना, ये किस डायरेक्शन में है, ये है नॉर्थ से साउथ। ये देख सकते हो, ये जो है ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये है, इसी को हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी हिल्स आती हैं, तो इसमें आती है सबसे पहले पटकाई बम हिल्स, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। फिर आती है नागा हिल्स, नागालैंड में। मणिपुर हिल्स, फिर आती है लुशाई हिल, जिसको हम बोलते हैं मिजोरम हिल्स। तो आपने देखा होगा ये इंडिया और म्यांमार के बीच में इसने एक नेचुरल बाउंड्री बना दी है। तो म्यांमार और जो इंडिया की बाउंड्री है वो कैसी बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री है। मतलब यहाँ पे पहाड़ है, लेकिन फिर भी यहाँ बीच में कुछ स्पेस भी आपको दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे ना जो यहाँ की लोकल ट्राइब्स हैं वो ईजिली इंडिया से म्यांमार या म्यांमार से इंडिया मूव करती हैं अपने डिफरेंट माइग्रेटिंग सीजन में। ठीक है, तो ये थी बात पूर्वांचल हिल्स के बारे में। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स हिल्स हमने पढ़ ली। द हिमालय टेक द रैपिड साउथवर्ड टर्न बिकॉज ऑफ सिंटैक्सियल बेंड। अब आप सोच रहे होगे ये क्या होता है सर। तो यार जब मैंने हिमालय को ड्रॉ किया था ऐसे, तो आपने देखा होगा ये यहाँ पे ना ऐसा बेंड क्या हो गया, तो इसी बेंड को हम कहते हैं सिंटैक्सियल बेंड। सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं इसको, या फिर इसको हेयर पिन बेंड भी बोलते हैं। तो ये बेंड क्यों बना, जब मैंने आपको हिमालय के ओरिजिन के बारे में बताया था, तो मैंने इंडियन की जो पेनिनसुलर प्लेट थी उसके दो हैंड के बारे में बात की थी। पहला थी हमारी अरावली हैंड, दूसरा थी हमारी गारो खासी जयंतिया वाला हैंड, जो पार्ट है पेनिनसुलर ब्लॉक का। तो जब सबसे पहले जब हमारा अरावली यहाँ पे टकराता है तो इसने वेस्टर्न हिमालय को बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ में कर दिया, और जब ये टकराता है तो ये हिमालयाज़ को ना मोड़ देता है ऐसा। तो इस टकराव की वजह से ये सिंटैक्सियल बेंड बना है। अब आप लोग सोच रहे होगे सर बन गया तो ठीक है, लेकिन इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है। तो
दोस्त हर चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस होता है, हमें भले शुरुआत में ना लगे बट एक टाइम आता है तो आप जानोगे उसका क्या इंपॉर्टेंस है तो आप भी एकदम सन्न रह जाते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है सिंटैक्सियल बेंड? तो ये हिमालयाज़ हैं। जब हमने मॉनसून पढ़ा था, जब मैंने आपको मॉनसून पढ़ाया है, जिसकी वीडियो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो मैंने बताया था कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो जब पेनिनसुलर जब इंडिया, एक मिनट, तो जब हमने मॉनसून पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स तिब्बत के गर्म होने की वजह से हमारे इंडिया की तरफ आती हैं तो वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं। एक होता है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच इंडिया की तरफ आती है तो ये हिमालय इसी सिंटैक्सियल बेंड से टकरा करना हमारे नदन प्लेन की ओर मुड़ती है। सोचो अगर ये बेंड यहाँ पर ना होता, ये बेंड अगर यहाँ पे ना होता तो ये विंड जो थी ये क्रॉस करके ये विंड इसको क्रॉस करके इधर चली जाती, म्यांमार और चाइना में बारिश कराती, तो जो हमारा नदन प्लेन था वो भी छूट जाता। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? पहले तो हमने बात कर ली इसकी, मानसून के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो इसका एक और मेजर इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो इसी सिंटैक्सियल बेंड की वजह से एक शार्प टर्न लेती है और मूव करती है इंडिया की ओर। वो जाके फिर आगे मतलब पानी पिलाती है किसको? असम के प्लेन्स को। तो अगर ये ना होता तो हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये भी शायद मूव ना करती और चली जाती सीधे फिर चाइना, नेपाल, तिब्बत या फिर म्यांमार में चली जाती। और ये जो सिंटैक्सियल बेंड है, ये जो हमारे पूर्वांचल की हिल्स है ना, एक मिनट, ये जिस हम पूर्वांचल हिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो पूर्वांचल हिल यहाँ हमने पढ़ लिया कि ये पटकाई बम हिल है, नागा हिल, मणिपुर हिल, लुशाई हिल, ये आगे जाके कंटिन्यू करती है म्यांमार में एज अराकान योमा। इसका मैं नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, म्यांमार में एज अराकान योमा। और फिर आगे इंडिया का ही जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप है, तो ये वहाँ जाके आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे पूर्वांचल हिल्स। तो ये हमने पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया ग्रेट हिमालयाज, उससे पहले हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालयाज, फिर हमने पढ़ा मिडिल हिमालयाज, लेसर जिसको हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, फिर हमने पढ़ा शिवालिक जिसको आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो ये वो ट्राइब्स हैं यहाँ पे। ये जो हमारा जो रीजन है, ये पूर्वांचल रीजन, ये काफ़ी ज़्यादा कल्चरली रिच रीजन है। मतलब यहाँ पे मल्टीपल कई टाइप की ट्राइब्स रहती हैं, जिसमें जो हमने पढ़ा था ना मिरी, अबोर, मिशमी, तो ये सारे जो हिल्स रीजन है ना, ये जो पार्ट है शिवालिक का, ये इन्हीं ट्राइब्स के नाम पर ही रखा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंडिजिनस ट्राइब जो इंडिया की होती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। ये मैंने कुछ डायग्राम यहाँ पे दे रखा था। जब हम इंडिया के कल्चर को पढ़ेंगे, कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे इनको एक एक करके ना ट्राइब्स को मैप पे लोकेट करेंगे। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने जो पढ़ा है इसको आप रिवाइज़ कर लेना। ये जो पीपीटी है इसको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है या आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।